क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु जिस रात में पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब जब तुम इसे पीते हो और खाते हो तब तक मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। ये कटोरा, ये लहू का कटोरा नई वाचा है। पुरानी वाचा कौन सी? सबसे पहले आदम हवा ने जब पाप किया था उस समय की बात है कि परमेश्वर ने जब उनको कहा था कि इस वृक्ष का, इस नई वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है जिसका फल तुमको कभी भी नहीं खाना है। लेकिन उन्होंने उस फल को खा लिया, पाप किया। परमेश्वर उनके पास आया तो परमेश्वर बातें करने लगा, कहता कि आदम कहाँ है? कहने लगा, प्रभु मैं निवस्त्र हूं। कहता तुझे किसने बताया? जब तक उनकी आत्मिक आंखें थी वो नंगे थे परंतु लज्जाते नहीं थे, उनको नंगापन पता नहीं चलता था। पर जैसे उनकी आंखें खुली, पाप किया, पाप करने के बाद तुरंत उनकी आंखें खुल गई। अब वो निवस्त्र हुए और उन्होंने अंजीर के पत्ते लेकर के ऐसे अपने अपने नंगेपन को ढांपा। लेकिन वो कितनी देर चलते? धूप आती, मुरझा जाते, फिर वैसे हो जाते। वो सो रहे हैं, बकरी आती, गाय आती, खा जाती, फिर वो नंगे रह जाते। तब परमेश्वर ने एक मेमना लिया, उसकी बलि दी और पहली बलि वहां दी गई, पहला, और उसको उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए गए। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये उत्पत्ति 3 अध्याय 21-25 में है। ओके, यहाँ फिर दूसरा जब हम देखते हैं इजराइलियों को जब मूसा निकाल करके लाया, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को निकाल करके ले करके जाऊंगा, तो वो वहां से निकाल करके लाया। बाद में उन्होंने एक बलि दी और बलि दे करके कहा कि ये बर्रे का लहू है, जिस घर की चौखट पर ये लगा होगा मौत का स्वर्गदूत आएगा। मौत का स्वर्गदूत आएगा जो तुम्हारे दुश्मनों के पहलौठों को मार डालेगा। चाहे पशु है, पक्षी, उनके घर में कोई नौकर है, कोई भी है, उनके पहलौठों को मार डालेगा। पर चूंकि मेरे लोग उन्हीं के बीच में रहते हैं, अब कुछ लोग यहाँ मिस्री रहते हैं तो यहाँ एक इजरायली है, कुछ यहाँ बीच में, तो मौत का स्वर्गदूत जब आएगा तो जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा उसको छोड़ करके चला जाएगा। उस रात में ऐसा होगा। और जब वो जहां लहू जिस घर पर लगा होगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई भी उस पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ये वाचा का वो नया लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया था, बहाया जाता है। ये यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में पढ़ते वहां यीशु मसीह ने लिया और क्या वो कहता है कि मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं दुख उठाने से पहले, मरने से पहले तुम्हारे साथ, अपने परिवार के साथ में इसको खाऊं और पीऊं, और उसने इसको किया। तो ये लिखा है कि जो बात मुझे पहुंची मैंने वो तुम्हें भी पहुंचा दी। जो बात मुझे, पौलुस कह रहा, जो बात मुझे पहुंची मैंने तुमको पहुंचा दी। अब वो बात जब मेरे पास पहुंची तो मैंने आप लोगों को पहुंचा दी। आमीन। हमने जो पढ़ा है कि मूसा ने आधा लहू कटोर में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया, वो लहू था, ठीक है ना। अब वो वाचा थी, वहां वाचा बांधी गई। फिर आगे हम लोग यिर्मयाह में, जब अभी हमने पढ़ा, फिर यिर्मयाह में लिखा है कि फिर लोग ये ना कहने पाएंगे हैं कि आप यहोवा के ज्ञान को ढूंढो, यहोवा के ज्ञान को समझो। अभी फ्राइडे को एक बहन से मेरी बात हुई, वो कहने लगी कि पास्टर कह रहे थे कि बैप्टिज्म ले लो, तो मैं कह रही हूँ कि बैप्टिज्म तो लो, पर मुझे तो बपतिस्मे के बारे में पता ही नहीं है। अब जिसको 5 साल होने को आ रहे हैं उसे बपतिस्मे के विषय में पता ही नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल आपके पास है, खुदा का खातिम आपके पास है, और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो भी आपके साथ है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर वो कहने लगी कि नहीं मैंने पूछा है और मैंने तो चलो बपतिस्मा नहीं लिया, पर जिन्होंने लिया हुआ है उन्हें भी अब तक नहीं पता। मतलब खुद बपतिस्मा नहीं लिया और दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। या तो एलिगेशन है ये, या फिर उनको पता ही नहीं है।
अगर नहीं पता तो बहुत बड़ी मूर्खता है ना समझिए, क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हैं आपको पता ही नहीं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, अरे आप 50 लेने जाते हो और 49 रुपए का सामान है तो आप 1 रुपया वापिस मांगते, आपको इतना पता है। और इतनी बड़ी बात का आपको पता नहीं कि बैप्टिज्म क्या होता है, बपतिस्मा क्यों लिया जाता है, बपतिस्मे का कारण क्या है, बपतिस्मा किसने लिया था, किसने इसको निर्धारित किया था, हमें इसको पता ही नहीं है। मतलब 5 साल होने को आ रहे हैं और वो इस तरह बात कर रही है। मैंने कहा आपको पूछना चाहिए, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको स्वतंत्र कर लो। 5 साल से तुम हर सप्ताह में 2 मीटिंग आप लेते हो, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर में भी आते हो, संडे को भी तुम लोग आते हो और तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। यदि नहीं पता तो जिसने तुमको सुसमाचार सुना है उससे बात करो, अपने पास्टर से बात करो, भवन में बात करो, बाइबल को पढ़ो और फिर भी समझ में नहीं तो पवित्र आत्मा मांगो, प्रार्थना करो, पर प्रभु मुझे बता, मुझे समझा ये क्या बात चल रही है, ये नई वाचा क्या, पुरानी वाचा क्या है और क्यों प्रभु जी ये तो प्रभु भोज ले रहे पर हम नहीं लेते, इसका कारण क्या। जब तुम पूछोगे तो तुमको बताया जाएगा। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहा है, और मैं उनके साथ, अब मैं इज़राइल के और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा और तब मैं उनके घराने को आशीष दूंगा, उनके अपराधों को, पापों को क्षमा कर दूंगा और फिर वो ये ना कहेंगे आओ हम यहोवा के ज्ञान को रखें, क्योंकि उनके पास होगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा। पुराने नियम में बताया गया और नए नियम में जब हम 1 कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ते लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है। यही पौलुस लिख रहा है कि जिस रात प्रभु पकड़वाया गया उसने रोटी ली, उसने एक प्याला लिया लहू का और उसने कहा तुम्हारे लिए है, तुम इसको खाओ पियो, जब जब तुम इसको खाते हो और पीते हो तब तब मेरी मृत्यु को, मेरी मौत को स्मरण करते हो। किसी की मौत को स्मरण करने का क्या मतलब है, क्यों हम उसको स्मरण करेंगे, क्योंकि वो मरा, मुर्दे जी उठे, वो मरा, कब्रें फट गई, वो मरा और शैतान हिल करके रह गया। उसने, शैतान ने सोचा अब तो यीशु मसीह मर जाएगा और ये मरा और ये जो मसीह लोग हैं, मसीह को मानने वाले, इनका भी खेल खत्म हो जाएगा। वो क्रूस पर था, अपने प्राण त्यागे और शैतान सोच रहा था मैं इसको मार डालूंगा, इसको भी मैं खत्म कर दूंगा, खत्म करने के लिए, लेकिन खत्म तो हुआ। पर जब तीसरे दिन जी उठा उसके बाद लिखा है कि अब शांति का राजकुमार शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। ये हुआ जिस रात वो पकड़वाया गया, जो बात मुझ तक पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता। यदि कोई शरीर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसको, हालेलुया, यदि कोई करेगा तो तुमको लड़ने की आवश्यकता नहीं। कौन लड़ेगा, वो परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा। वो कह रहा खड़े खड़े यहोवा के सामर्थ्य को देखो, वो आप लड़ेगा, वो आप भी नहीं लड़ता, उसके स्वर्गदूत लड़ते हैं। तू भी सुन, मैंने तेरे लोगों को बिना जल के घड़े से उभार लिया। आप किसी पानी वाले तालाब में जब गिरते हैं तो आप ऊपर होते हैं, आ जाते हैं, तैर लेते हैं, कोई बचा लेता है, ठीक है ना। लेकिन जिस घड़े में आप गिरे वहां पानी ही नहीं है, बिना पानी के, बिना जल के घड़े से मैंने उनको उभार लिया है। मैंने तेरा अधर्म क्षमा किया, तेरा पाप मैंने क्षमा किया और जो वाचा, पुरानी वाचा थी, मैं उस वाचा को पूरा करता हूँ। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर के, परमेश्वर को धन्यवाद देकर के उसने तोड़ा और उसके पीछे, उसने ब्यारी के पीछे लहू का वो प्याला भी लिया कि ये तुम्हारे लिए बहाया जाता है। या तो ये कहो कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये कुछ नहीं है, या फिर यदि तुम सत्य को जान गए और तुम मानते हो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यदि वो जी उठा तो तुम भी जी उठोगे। क्योंकि उसने जो बातें कही वो सिर्फ इतना नहीं कि मैं बोल रहा आप सुन रहे हैं, हम सिर्फ एक चलो यार एक दिन एंजॉय कर लेते हैं। बड़े जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं वो डिस्को में चले जाते हैं,
डिस्को में चले जाते, कैफे में चले जाते, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। कुछ उनकी हाई सोसाइटी की लेडीज आपस में बैठ करके चलो भाई आ जाओ भाई जुआ खेलेंगे, ताश पत्ते खेलते हैं, है ना। कुछ लोग चलो वहां चल के कॉफी पीएंगे, कुछ चलो हम लोग घूमने चलते हैं। सबका लोगों का ऐसा स्टैंडर्ड बना हुआ, या तो हमारे भी सिर्फ एक स्टैंडर्ड तो ठीक है, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य है। और वो कहता है कि स्वर्ग पर परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लास्ट वीक में बता रहा था कि वो फरीसी कहने लगे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य आएगा नहीं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। जो काम उसने कहे, जिन बातों को लेकर के लोग परेशान थे, हमारे जीवन में क्या होगा, हमारी बीमारियां कैसे जाएंगी, हमारे श्राप कैसे खत्म होंगे, हमारे बच्चे कैसे संभले, क्या हम यूं ही मरते चले जाएंगे। कि बाप भी मजदूर था और उसका पड़पोता पड़पोता भी मजदूरी है। बाप जो परदादा वो मजदूरी करता था, वो अनपढ़ था, वो गरीब था, उसी तरह का श्राप चलता रहेगा। कब श्राप टूटेंगे, कब ये बीमारियां जाएंगी, कब ये मुसीबतें जाएंगी। उसको वो कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य आएगा नहीं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और बढ़ती माई अंधा पूछने लगा, अरे भाई कौन है? कहता है कि यीशु नासरी आया। यीशु नासरी मतलब कि यीशु नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन यीशु नासरी एक ही है। यीशु नासरी आया है और हुआ क्या, वो उसके पीछे चला गया। कुछ चेलों ने उसको डांटा, रोका, वो रुक गया थोड़ी देर के लिए, वो आगे बढ़े, फिर वो चिल्ला करके बोलने लगा, हे प्रभु, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। उसने कहा तू क्या चाहता? मैं देखना चाहता हूं स्वर्ग का राज्य देखना चाहता हूं। कब आएगा? फरीसी लोग, सदूकी लोग कब आएगा? तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में, तू विश्वास करेगी। आप प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। आप खुद प्रार्थना कीजिएगा, खुद परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तू प्रार्थना कर। बोलना नहीं आता, वो गूंगों को जुबान दे देता है। जगत के मूर्खों को चुना, दरिद्रों को चुना, असहायों को चुना, दलितों को चुना, जिनका कोई नहीं उनको चुना। कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमान बने और जो ज्ञानवान बनते उनको लज्जित करे। मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, और मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा। और जब मैं काम करना चाहता तो कौन मुझे रोक सकता? मैं परमेश्वर हूं। मैंने तेरे लोगों को बिना जल के घड़े से उभारा है और उनका अधर्म क्षमा किया है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है। वाचा का मेरा वह लहू है। वाचा का मेरा वह लहू है। वह कौन सा? जो वाचा बांधी गई थी आदम हव्वा पहले प्राणी को, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और सांझ के ठंडे समय में उनसे मिलने आया करता था, बात करते थे, खुश रहते होंगे। बच्चे जैसे पापा की गोद में आ जाते हैं, पूरे दिन का हाल बता दे, पापा आज हमने ये किया। वो जो एक रिश्ता था, और वो जो शैतान के कारण टूट गया था, शैतान के कारण नहीं, हमारे खुद के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण। कुत्ता तो बाहर है कोई, बोला इधर इस साइड जाओगे, हड़का कुत्ता है, बोला वो पागल कुत्ता काट लेगा, तो क्या रोज काटता है कि तुमको? एक बार काटा, बाद में अलर्ट होते हो ना। और जब किसी दूसरे को काटा और पता चल गया तब अलर्ट हो जाते हो। या फिर जब तुमको बता दिया इस तरफ एक डॉगी है जो पागल है और वो काट लेता है, तब क्या काटने दोगे? नहीं, है ना। तो इसका मतलब शैतान चाल चलेगा। पागल कुत्ता भी है, कीचड़ भी है, धूल मिट्टी भी है, गंद भी है दुनिया में, है ना, सब चीज है। आप रोड पे चलते हो, सामने से बाइक आ रही है, कार आ रही है, आप बचकर चलते हो ना, और आपको बता दिया गया कि वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है। इसका मतलब क्या समझिएगा? बीचों बीच का मतलब समझना। उनको ये नहीं कहा कि ये वाला वृक्ष, ये आम का, अमरूद का, अनार का, ये निकाल। वाटिका के बीचों बीच, और वाटिका इतनी बड़ी थी। अगर आपके इस नगर के विषय में कहा जाए, इस नगर में, टाटा नगर के बीचों बीच एक घर है, उसका पानी कभी नहीं पीना। तो आप तो ढूंढते ही रह जाओगे। आप तो गूगल से शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर गूगल नहीं करोगे तो क्या बता पाओगे बीचों बीच कौन सा घर है ना। शैतान लेकर के गया, जब इन्होंने खुद गलती की, खुद इन्होंने समझा, इनको लेकर के गए और उस फल को खा लिया। क्या वाकई प्रभु ने मना किया? हाँ, उन्होंने पाप किया था, इसलिए पहली बलि वहां दी गई। और फिर चलता गया। और जब यीशु मसीह आया, उसने एक बार क्रूस पर स्वयं के प्राणों को देकर के बलियों को खत्म कर दिया।
बलिदान हुआ और खत्म कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग अपनी प्रथाओं के अनुसार कोई सुअर बलि, बकरा बलि, ऊंट बलि, भैंस बलि, ये चल ही रहा है, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर क्या किया जाए? उसने एक बार अपने लहू को बहा दिया कि जो विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16, जो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह क्रूस पर 2024 वर्ष पूर्व मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, अपना अपना पर्सनल बात कीजिएगा, मेरे लिए मारा गया, फिर गाड़ दिया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद उसने कहा कि मैं मर गया था, देख मैं जी उठा हूं, अब युगान युग तक जीवित हूं और हमेशा तक रहूंगा। और कहता कि मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। वो सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, मेरे पास किसी के पास जाने, बहुत भटक लिए, टोना टोटका ताबीज जूता टांगना, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत भटक लिया, तुम्हें कहीं जाने दो, बहुत लोगों ने तुमको लूट लिया, बहुत तुम्हारा पैसा बर्बाद किया गया, तुम्हारा जीवन खत्म होता चला गया और इसी तरह से खत्म होते जा रहे थे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मेन लोग क्या बोलते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हो। वो क्या कह रहा है? सबसे पहले वर्ड जो यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य मन फिराओ का, ये नहीं कहता धर्म बदलो, कपड़े बदलो, ठीक तरीके से रहो, एक अलग बात है, वो सभी चाहते हैं। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और दूसरे कहते हैं सब परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, अपना बोझ मुझे दे दो क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, तोड़ी दिया, कहा कि ये मेरी देह है, मेरा शरीर है, इसको तुम खाया करोगे और तुम्हारे रोग मिट जाएंगे। ये प्याला है लहू का जो मैंने क्रूस पर बहाना है। और पौलुस कह रहा है जो उसने बहाया था जिस रात वो पकड़वाया गया था। अधिकतर लोगों को आप सुनेंगे, मुझे एक पास्टर अपने परिवार में लेकर के कहीं चला गया, मैं उनके यहाँ गया, पश्चिम चल जगह है, हम चल रहे, मैं वहां गया, तो वहां गया तो बात होती रही, तो उन बहुत अच्छा, कहते ये बहुत अच्छे हैं, तन मन धन से प्रभु में है और चर्च में भी काफी सामान इन्होंने दिया हुआ है और कभी भी कोई बात होती है तो बहुत अच्छी है, पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मालूम पड़ा कि उनके बेटे की शादी हुई, तो मैंने कहा ये लड़की तो कुछ मांग रखी थी उन्होंने, तो मैंने कहा ये कह रहे नहीं ये नहीं जाती थी है, तो समझ में आ गया कि कितने विश्वासी हैं। कह रहे लेकिन है बहुत अच्छी, तो क्या जो प्रभु देगा वो अच्छी नहीं होगी, है ना, ये बात है। दूसरी बात पर बात चलती रही, तो मैंने कहा अच्छा प्रभु भोज के विषय में कुछ बात चलेगी। मैंने कहा आपने बैप्टिज्म, कह रहे नहीं भी नहीं लिया मैंने कहा प्रभु में कितना टाइम हो गया? कहते कि 12 साल हो गए। 12 साल प्रभु में हो गए और बपतिस्मा नहीं लिया, और क्या बोल रहा है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब लूंगा। तो कभी ठीक नहीं होंगे आप, कभी भी अगुवाई नहीं होगी, लिखवा लो। चूंकि लिखा एक सिद्धांत ये है, जब वो यीशु मसीह 30 वर्ष का हुआ तो जाकर के उसने बपतिस्मा ले लिया, जब मैच्योर हो गया, समझदार हो गया, जाकर उसने बपतिस्मा ले लिया, ये सिद्धांत था। उससे पहले वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं पृथ्वी पे आग लग जाए, मैं चाहता हूं आग लग जाए, परंतु अभी मुझे एक चीज की आवश्यकता है। वो क्या है? मुझे एक बपतिस्मा लेना है। और ये तो लिखा जो बपतिस्मा लेगा, लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वालों में, अब इसको समझ लीजिएगा कि आप लोग कई बार प्रार्थना रिक्वेस्ट, जो पुराने लोग हैं वो भी जब प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं तो अजीब सा लगता है। जो दूसरी क्लास, जो 10वीं क्लास का बच्चा, वो भी 2 का टेबल पूछे कि 2 1 जा 2 2 3 जा कितने होते हैं, तो अजीब लगता है। समझ रहे चीज को? तो अब वही बात चल रही है कि और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। पॉप जॉन ने लिखा है, बिशप ने लिखा, पादरी ने लिखा है, कोई बड़ा क्रिश्चियन पढ़ा लिखा नहीं लिखा है कि और जो विश्वास करे, मूर्ख लोग भी ऐसे हैं, मतलब कि अगर विश्वास करते तो परमेश्वर साबित करता मैं इसके साथ हूं, ये बेजान है, मैंने इसमें जान डाली है। आदम को मिट्टी लेकर के मैंने तैयार कर दिया और मैंने अपना प्राण, मैंने उसमें श्वास फूका और जीवित प्राणी बन गया। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक जैसा, उसने जो कल किया वो आज भी कर रहा है ना। आप दूसरों पर एलिगेशन लगाइएगा, अपनी खुद की पुस्तक लिख दीजिएगा, मुझे जब अगुवाई होगी, जब मैं सुधर जाऊंगा,
एक और जगाधरी में थे, पास्टर सोनी मेरे साथ थे, हम दोनों थे, तो वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं, बैप्टिज्म पाए पर भोज नहीं लेते। मैंने कहा ना लेने का कारण कि मैं भी नशा करता हूं, जब मैं छोड़ दूंगा तब करूंगा। मैंने कभी नहीं छोड़ पाओगे। शैतान ने सूंघ लिया कि ये व्यक्ति अगुवाई की कह रहा है, वो महिला कह रही थी कि मुझे किसने समझाया नहीं है, और ये कह रहे जब तक मैं सही नहीं होने का। उसको 12 साल हो गए। अरे आज प्रभु जब आएगा ठीक है, यदि आज आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप किस जगह जाएंगे, कहां से आपकी बात होगी? क्योंकि सिद्धांत है ना, अपने वचन के ना तो उसके दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो वचन कहता है उसके अनुसार चलना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से कभी उतरने न पाए, दिन रात में मनन करते रहना। एक व्यवस्था में लिखा एक बिंदु भी ना तो घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। फिर क्या करना है? जो लिखा उसके अनुसार चलो। खुदा का खादिम आपको इसी पवित्र शास्त्र बाइबल से बता, यदि इससे बता रहा तो सुनिएगा, यदि इससे बाहर बता रहा तो आप सवाल कीजिएगा, बात कीजिएगा। और यीशु मसीह ने भी कह दिया था, सुनो, मूसा की गद्दी पे फरीसी और सदूकी टेढ़े टेढ़े लोग बैठ गए, इसलिए ध्यान से उनकी सुनो, वो जो कहे उनकी सुनो, पर उनके जैसे काम मत करो। ये तो जूस है, कुछ ये जो विश्वास नहीं करता उसके लिए जूस है। पर चूंकि मैं विश्वासी हूं, अविश्वासी हमारे लिए यीशु मसीह का लोगो प्रतीक है ये, क्योंकि उसका हाथ काम करता है। दिखाई देता है क्या? लेकिन काम होता है। आपकी बीमारी बिना दवाई के चली गई ना, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एक प्रार्थना की गई, आपकी बीमारी चली गई, उसका मतलब कोई काम कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रतीक है, ये प्रतीक है ना। ऐसे ही यीशु मसीह, वैसे मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा टहल कराए, पर आप दूसरों की सेवा टहल करें और बहुतों के पापों के छुटकारे के लिए अपने प्राण को दे। आसमान के तले, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। वो एक नाम है और वो नाम यीशु नासरी। वो एक नाम है यीशु नासरी। वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, कोई भी बुरी ताकत मेरे सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि मूसा ने उस लहू को आधे को कटोरे में रख दिया, आधे को छिड़क दिया और कहा कि ये लहू लेकर के जाओ और इसको अपने घरों की चौखटों पर लगा दो। वो चौखटों पर लगाना अलग बात हो गई। अभी क्या, अभी तो हमारे भीतर रहता है। लोग आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। कई साल हो जाते हैं लोगों को भवन में आते हुए। जब हम सुनते हैं पीछे बैठ करके दूसरी बातें चल रही हैं, भवन से निकलते ही फिर किसी की चुगली चल रही है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम आत्मिकता में भी आ गए हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कमी है। और कमी का कारण क्या है? चूंकि हमको भय नहीं, हमको डर नहीं है। अगर डर हो, अभी तो अरे बस सुनी रहा है यहाँ, बस शोक तो है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो सुन नहीं रहे। हमें ये नहीं है कि वो सुन रहा है और वो नहीं सुन रहा, अब वो तुम्हारे भीतर है। और जहां मेरे नाम से 2 या 3 उनके बीच में होता है। वो किस लिए आया? वो इसलिए आया, इसलिए आया कि बहुतों के पापों के छुटकारे के लिए स्वयं के प्राणों को दे। सपोज कीजिए आपका बच्चा है, आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, गली में ग्राउंड में खेल रहे हैं, और वो क्रिकेट खेल रहे थे, उसने बॉल किसी की गाड़ी पे लगी, उनका शीशा टूट गया। शीशा टूटा और किसी ने, जिनकी गाड़ी को किसने तोड़ा, उसने बताया फलाने का बेटा है। वो कहां जाएगा? उनके घर। वो तुरंत, और भाई आपके लड़के ने हमारे शीशे को तोड़ दिया। रविंद्र भाई के ले लेते हैं कि भैया आपके बेटे ने हमारे शीशे को तोड़ दिया और 8,000 रुपए का शीशा है, अब क्या करना है? तो आप अपने बच्चे को दे दोगे ना उसको? नहीं। ले जाओ, नहीं। मारो, नहीं। पीटो, नहीं। मजदूरी कराओ, जब तक 8,000 रुपए पूरे न जाए अपने पास। ये कहोगे क्या? क्या कहोगे? मैं भरपाई कर दूंगा। और वो चिल्ला रहा है, उसे बोला इसकी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शीशा टूटा, हम माफी मांगते हैं, आपसे गलती हो गई है, पर जो तुम्हारा हर्जाना हम भर देंगे। बच्चे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाप के होते बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा देता। बाप मजदूर भी है, 8,000 रुपए सालों तक दिखाई नहीं देते, पर वो कुछ भी करेगा, बच्चे को हाथ लगाने नहीं देगा। शीशा बच्चे ने तोड़ा, लेकिन कीमत बाप ने अदा की। शीशा आपने तोड़ा, मैंने तोड़ा, कीमत बाप ने, उसने अदा की। उसका क्या दोष था? निर्दोष, निष्पाप
निष्पाप निष्कलंक था वो, और कोई पाप साबित नहीं कर सका, ना तब साबित कर सका, ना आज साबित कर सकता कोई, क्योंकि वो निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था। और आज इसीलिए बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि एक बलिदान चाहिए था जो पवित्र हो। क्योंकि जो हम लोग इब्रानी में पढ़ा हम लोगों ने लिखा, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। उनके नंगेपन को ढांपा, उनका नंगापन यह था कि उनका नंगापन दिखने लगा था। आज हमारे पास कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड पहनते हैं, हम लोग महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, पर अंदर का नंगापन आंखों से, कानों से, सोच से, विचारों से, वो तो अभी तक बना हुआ है। वो कैसे जाएगा? जिस रात वो पकड़वाया गया, यीशु मसीह ने उसको कहा, कहता कि जो बात मुझे प्रभु से पहुंची वो मैंने तुम तक पहुंचा दी, जिस रात वो पकड़वाया गया। मैं एक न्यूज को देख रहा था, कुछ दिन पहले की है, पेपर में, कि एक लड़के ने अपनी मां का गला काट करके देवी पे चढ़ा दिया और उसका मांस खाता रहा। बहुत न्यूज इस तरह की आती है, मैं पढ़ रहा था कि मां काट करके देवी पे चढ़ा दिया, उसका मांस खाता रहा, और जब पकड़ा गया पूछा आपने से क्यों किया, कि मुझे कुछ सिद्धि करनी थी। जिस जगह में हम यहां बहुत लोग सिद्धि कर रहे हैं, जवान जवान लड़के, पढ़े लिखे अच्छे खानदान के, समझदार, गोरे चिट्टे, अब जो सिद्धि की तरफ निकल गए। सुबह उठ करके वो नहर पे जाते, सुबह तो इतने पानी में सिद्धि करते हैं, रात को उठ करके कब्रिस्तान में जाते, शमशान घाट में जा रहे हैं, नंगे पांव घूमना शुरू हो गए, घर की हालत खराब हो गई, खुद का हाल बेढंगा उन्होंने कर लिया। इसलिए आवश्यकता थी, इसलिए उसकी जरूरत थी, और वो आया, और वो किसी एक धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा के लिए नहीं, वो समस्त मानव जाति के लिए मारा गया। और ये ऐसे नहीं हुआ कि कुछ लोग बोले थे ये दरवाजा बंद कर लेते हैं, अंदर पता कुछ हालेलुया करते हैं, कुछ ऐसी तरह का, ये यीशु मसीह के वचन को पढ़ते प्रार्थना करते हैं। पर ये सच है, ये झूठ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? लेकिन वो एक जगह में, इतिहास की पुस्तकें पढ़ लीजिएगा, इतिहास को पढ़िए, दुनिया के ग्रंथों को पढ़िएगा, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िएगा, आपको यीशु का जिक्र आएगा, यीशु का क्रूस की कथा आपको नजर आएगी, जिसके नाम से मैं और आप यहां बैठे, उसके विषय में नजर आएगा। शीशा पिता ने नहीं तोड़ा था, पर कीमत उसने अदा की है। उसका कोई कसूर नहीं था, पर चूंकि बाप है, प्यार करता आपसे। तो आज जिस लहू को आप लेंगे, जिस रोटी को आप खाएंगे, अभी तक जो हुआ उसमें मैं विश्वास करता हूं और डिक्लेयर करता हूं, आज बहुत सी बीमारी जाएंगी। जो अनुचित रीति से लेता है, तुम इसी कारण तुम में से बहुत से रोगी हैं, अपाहिज हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। कारण क्या? तुमने अनुचित रीति से लिया, परमेश्वर के लहू को नहीं समझा, उसकी देह को नहीं समझा, पवित्रता नहीं थी, ना समझी करके तुमने गलती की। यही गलती तुम्हारे पहले जो आदम ने की थी, जो उसको कहा गया था, उसने आज्ञा को नहीं माना। आज आप में भी कई लोग इस गलती को कर रहे हैं। अगर इसके खाने से, इसके पीने से, अगर उचित रीति से आप इस रोटी को नहीं खा रहे हैं, इस लहू को नहीं पी रहे हैं, समझिएगा, तो क्या हुआ? कितने लोग रोगी हो गए हैं। अगर आप रोगी हैं, अपाहिज हैं, और डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं बचेंगे, सर ध्यान से सुनिएगा, और उचित रीति से आप इसको लेते हैं, तो अपाहिजपन दूर हो जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी, चूंकि वचन बता रहा है। विपरीत तो ये है, आमीन। विपरीत, उसका उल्टा तो ये ना, जब आप अनुचित रीति से लेते तो बीमार हो गए, अपाहिज हो गए, मर भी गए, और आप बीमार आए, लंगड़े आए, और जब आप इसको सही रीति से लेते हैं तो कितने रोगी हैं वो ठीक हो गए, अपाहिज वो ठीक है, और जिनको डॉक्टर ने कहा तो नहीं बचेगा, वो अब जिएंगे। आमीन।